दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम जिक्र करने वाले हैं उस एक ऐसी घटना के बारे में जिस वजह से स्वर्ण मंदिर में आर्मी तक बुलानी पड़ी थी और साथ ही साथ आर्मी टैंक्स की भी मदद ली गई थी। और उस ऑपरेशन के बाद स्वर्ण मंदिर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, जबकि स्वर्ण मंदिर पंजाब की शान है और आगे भी आने वाली सदियों तक रहेगा। पर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसे पंजाब आज ही भुला नहीं पाता, और उसके दिल पर जो जख्म है वो आज भी वैसे के वैसे ही है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, जो कि 1 जून से लेकर 8 जून 1984 के बीच चला था। पर यह ऑपरेशन एक ज़रूरत बन गया था उस समय की। तो आज हम उसी घटना को बताने जा रहे हैं कुछ पुरानी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह बना। दोस्तों, यह वीडियो है 15 दिसंबर सन 1983 का, जब खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाला अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लेता है। और इस घटना ने पंजाब को बिल्कुल हिलाकर रख दिया था, क्योंकि भिंडरावाला चाहता था हिंदू और हिंदी बोलने वाले सभी लोग पंजाब को छोड़कर वहाँ से कहीं और चले जाएं और पंजाब को खालिस्तान के रूप में सिखों को सौंप दिया जाए। और उन दिनों पंजाब में हिंदुओं को मारना एक आम बात हो गई थी। उन्हें बस से उतार कर मारा जाने लगा था। और स्वर्ण मंदिर में कब्जे के साथ साथ दोस्तों, भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर भी कब्जा कर लिया था। अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन जो अकाल काल के लिए बना हो, और यहीं से सिख धर्म के लिए हुक्मनामे भी जारी होते हैं। पर इस बात का भारी विरोध हुआ तथा कुछ सिख समुदाय के लोगों भी इसके खिलाफ हो गए, परंतु भिंडरावाले ने उनकी एक न सुनी और अपने हथियारबंद साथियों के साथ उन्हें भी बंदी बना लिया। भिंडरावाला दिल्ली में जमी सरकार को सीधे सीधे चुनौती देना चाहता था। अब धीरे धीरे बात बिगड़ती जा रही थी और सरकार ने कुछ कोशिश भी की कि इस बात का समाधान निकाला जाए, और भिंडरावाले से संपर्क साधने की भी कोशिश की गई, परंतु सब कुछ विफल रहा। भिंडरावाला अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ और उसने सरकार की एक भी ना सुनी। भिंडरावाला दिल्ली में चुनी हुई सरकार को चुनौती देना चाहता था। अब बात करते हैं दोस्तों उस काले दिन की जिसका सारे पंजाब को डर था। और 1 जून 1984 को वही हुआ जिस बात का सबको डर था। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों से बात निकल गई और उन्होंने 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। और इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई, जिन्होंने इस ऑपरेशन का कोडवर्ड रखा ऑपरेशन ब्लू स्टार। और मेजर कुलदीप सिंह बरार ने सेना की 9वीं डिवीज़न को मंदिर की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया, और सेना को भेजने के साथ ही पंजाब को सारे देश से तोड़ने की योजना बनाई गई। इस वजह से 3 जून सन 1984 को अमृतसर से सभी पत्रकारों को बाहर कर दिया गया, और इसी के साथ साथ पंजाब की पाकिस्तान से लगने वाली हर सीमा को काट दिया गया। अब ऐसा करते करते 2 दिन और बीत गए और लोगों से बार बार बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई। 15 जून को शाम 7 बजे तक केवल 129 लोग ही बाहर आ पाए, और अंदर से आए लोगों ने बताया कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। इस घटना के बाद मामला और गर्मा गया और सेना को कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी। और दोस्तों, 5 जून सन 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई और सेना को गोलाबारी करनी पड़ी, और उधर अकाल तख्त के अंदर से भी गोलाबारी शुरू हो गई। और दोस्तों, रात भर दोनों तरफ से गोलाबारी होती रही, और सेना को 6 जून की सुबह 5:20 पर एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो शायद इंदिरा गांधी की मृत्यु की वजह भी बना। सेना को अकाल तख्त में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए आर्मी टैंक्स की भी मदद लेनी पड़ी। और इस दौरान इस ऑपरेशन की वजह से वहाँ पर रखे बहुमूल्य दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई, और फायरिंग में चली कई गोलियाँ हरमंदर साहब की तरफ भी गई, जिससे अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। और 6 जून को सुबह से शाम तक गोलाबारी होती रही। देर रात जर्नैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली, और भिंडरावाले की लाश मिलने के साथ ही ऑपरेशन 7 जून की सुबह को ख़त्म हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिनमें 3 सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा 248 सैनिक घायल हुए, और मरने वाले आतंकियों और अन्य की संख्या 492 थी। इस घटना के बाद पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। रक्षा मंत्री केपी सिंह देव ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन सफल होने की जानकारी दी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था ही नहीं कि इतनी मौतें होंगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।